हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जस्ट इंग्लिश। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज। हम यहाँ पर सब्जेक्ट में जो पार्ट्स होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में अगर एक शब्द होगा तो वह सब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर इन्फिनिटिव होगा, या जीरंड होगा, जीरंडियल कोई नाउन होगा। यदि दो शब्द होंगे तो उसमें एक क्वालिफायर होगा और एक हेडवर्ड होगा। अगर तीन शब्द होंगे तो उसमें पहले नंबर पे डिटरमिनर, दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव और तीसरे नंबर पे हेडवर्ड। अगर तीन से ज्यादा हैं वर्ड्स, तो ऐसी स्थिति में वो जो तीन से ज्यादा जो शब्द होंगे वो शब्दों का एक समूह होगा, वो होगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। तो हम यहाँ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, ये मैंने सेंटेंस नंबर 1, ये पहला जो पार्ट है सब्जेक्ट वाला, ये मैंने खाली छोड़ दिया है। इज इंटेलिजेंट, ब्रैकेट में यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, पहले टॉल दे रखा है, फिर उसके बाद दैट दे रखा है, या उसके बाद बॉय दे रखा है। इसमें तीन शब्द दे रखे हैं। तीन शब्द में मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे डिटरमिनर, दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव और तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट यानी कि नाउन। तो यहाँ हम सबसे पहले ये पता करेंगे नाउन क्या है, बॉय। ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी इधर से यहाँ पे, इधर से ये तीसरे नंबर पे आएगा बॉय। ठीक है, अब इधर से इससे पहले जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्या है इसमें, टॉल। ये यहाँ पे आ गया साहब टॉल, आपका ये टॉल हो गया। इसके बाद क्या होगा, तीसरे नंबर पे डिटरमिनर, यानी कि इधर से डिटरमिनर पहले होगा, तो ये हो गया दैट। तो दैट टॉल बॉय इज इंटेलिजेंट। तो ये तीन वर्ड्स हैं। तीन वर्ड्स में हमने जब तीन वर्ड होंगे, 3 वर्ड्स दे रखे होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउन, फिर उसके पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, उसके पहले जो आएगा वो आपका हो जाएगा डिटरमिनर। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये पहले डिटरमिनर, इसके बाद में यहाँ एडजेक्टिव और उसके बाद यहाँ पे नाउन। अगर ये तीन शब्द सब्जेक्ट वाले पार्ट में दे रखे हैं तो जब रीअरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नाउन दे रखा है इसको पता करेंगे, फिर इसके बाद ये एडजेक्टिव दे रहा है इसको पता करेंगे, फिर इसके बाद ये डिटरमिनर दे रखा है इसको पता करेंगे। तो इस तरह से पता करके हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये ब्लैंक प्लेस है, ड्रैंक द वाटर, फिर ब्रैकेट में है क्लेवर क्रो द। अब हम इसमें ये देखेंगे कि नाउन क्या है। नाउन क्या है इसमें, क्रो। ये आपको पता है सबसे बाद में आता है, तीसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, आप पहले नंबर पे क्या आता है आपका, डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या है, ये हो गया आपका नंबर 1 द, और क्लेवर हो गया आपका एडजेक्टिव, ये नंबर 2 पे आता है। तो इस सेंटेंस में जब ये रीअरेंज हो जाएंगे वर्ड्स तो कैसे हो जाएंगे, द क्लेवर क्रो ड्रैंक द वाटर। इस तरह से इनको हम रीअरेंज करते हैं। ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, ये हाई स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें ग्रामर वाले सेक्शन में, ग्रामर वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हाई स्कूल का जो पेपर होगा उस फॉर्मेट से रिलेटेड है। अगला सेंटेंस देखते हैं, खाली जगह है, कम्स टू स्कूल डेली। अब ये 1 2 3 वर्ड्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट पता किया, ये हेडवर्ड क्या हो गया, बॉय, ये तीसरे नंबर पे आएगा। एडजेक्ट, इसके बाद में इससे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। फिर इसके बाद दिस, ये नंबर 1 पे आएगा, ये आपका डिटरमिनर हो गया। तो दिस यंग बॉय, इसमें ये तीनों वर्ड्स कैसे अरेंज हो जाएंगे, दिस यंग बॉय कम्स टू स्कूल डेली। अगला सेंटेंस देखते हैं, खाली जगह क्वेरल्ड फुल स्टॉप, बॉयज नॉटी सम। इसमें एडजेक्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव है। हम इनमें ये पता करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि तीन शब्द होंगे तो उसमें एक डिटरमिनर होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, तीसरा हेडवर्ड होगा यानी नाउन।
तो यहाँ एडजेक्टिव क्या है, ये हो गया, एडजेक्टिव दूसरे नंबर पे आता है। नाउन क्या है, हेडवर्ड क्या है इसमें, बॉयज, ये तीसरे नंबर पे हो गया। अब बचा क्या, सम, तो ये आपका हो गया डिटरमिनर, ये पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ सम नॉटी बॉयज क्वेरल्ड, कुछ शरारती लड़के झगड़ा कर लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, खाली जगह, वॉज अ सोल्जर। अब इसमें ये आपका नाउन है तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। ब्रदर, ये भी नाउन है, तो अब इसमें हमको ये देखना है कि ये नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन क्योंकि नाम क्या है, व्यक्ति का नाम क्या है, व्यक्ति का नाम ये है, तो हेडवर्ड इसमें यही माना जाएगा। तो इसमें हिज, ये आपका हो गया डिटरमिनर। ब्रदर, ये आपका हो गया नाउन। इसमें जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हिज ब्रदर राम, यहां पे कैसे लिख देंगे इसको, हिज ब्रदर, फिर यहां कॉमा लगाएंगे राम, इस तरह से इसको हम रीअरेंज करेंगे। वॉज अ सोल्जर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, खाली जगह, फ्लू अवे। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने वर्ड्स हैं। कॉमा से पहले एक वर्ड ये दे रखा है, फिर उसके बाद ये कॉमा से दूसरा वर्ड अलग किया गया है। अब यहाँ से कॉमा के बाद में अगला जो शब्द है सिटिंग इन द ट्री, फिर कॉमा, तो यानी ये जो वर्ड है ये पूरा एक वर्ड है, ये एक वाक्यांश है। इसके बाद फिर ये दे रखा है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि सब्जेक्ट वाले पार्ट में 3 से ज्यादा शब्द दे रखे हैं तो जो 3 से ज्यादा वाला जो पार्ट होगा उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। तो सिटिंग इन द ट्री, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अब हम इसमें पहले पता करेंगे हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या है, बर्ड, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक। इसके बाद एडजेक्टिव जो आता है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, ब्लैक, ये दूसरा नंबर हो गया इसका। पहले नंबर पे होगा आपका डिटरमिनर, ये हो गया ए। और इसके बाद अब इसमें क्या बचा, सिटिंग इन द ट्री, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज बचा, ये 4th नंबर पे आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में यही आएगा। तो अब जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको, आ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। समझ आई बात आपको। हम पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं, खाली जगह, इज अ डॉक्टर। यंग, ये एडजेक्टिव है, दूसरे नंबर पे आता है। ब्रदर, ये आपका नाउन है, हेडवर्ड है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। माई, ये आपका डिटरमिनर हो गया, 1st नंबर पे आएगा। और इन आगरा, अब ये जो वर्ड्स हैं ये क्योंकि दो शब्दों का एक समूह है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एडजेक्टिवल फ्रेज लास्ट में आता है। पहले हम इसको लिखेंगे, माई यंग ब्रदर इन आगरा इज अ डॉक्टर, यानी आगरा में मेरे जो छोटे भाई हैं वो डॉक्टर हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वॉज इंटेलिजेंट, खाली जगह, सिटिंग इन द कॉर्नर। सिटिंग इन द कॉर्नर, यहाँ कॉमा है, ये पूरा एक शब्द है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। ये बॉय आपका हेडवर्ड हो गया, तो ये तीसरे नंबर पे लिखा जाता है। द, ये आपका हो गया डिटरमिनर, पहले नंबर पे लिखा जाएगा। और लिटिल ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। और ये जो आपका सिटिंग इन कॉर्नर है, सिटिंग इन द कॉर्नर, ये आपका आएगा 4th नंबर पे। तो इसको जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे, द लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर वॉज इंटेलिजेंट। इस तरह से हम इस सेंटेंस को रीअरेंज करके, यानी कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसको रीअरेंज करके हम लिख देते हैं। ये यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, खाली जगह, एंजॉय स्विमिंग। अब ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं इनको हमें रीअरेंज करके लिखना है। इसमें सबसे पहले पता करेंगे हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या है इसमें, ब्रदर, ये 3rd नंबर पे आता है, हमने बताया आपको। इसके बाद में हमको पता करना है माई, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा डिटरमिनर,
यानी डिटर्मिनर पहले नंबर पे आता है, और एल्डर ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका दूसरे नंबर पे आता है। इन द सिटी ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज कहाँ आएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज फोर्थ नंबर पे आता है। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिख देंगे? माय, ये आपका डिटर्मिनर हो गया, एल्डर एडजेक्टिव हो गया, ब्रदर हेडवर्ड हो गया, फिर इसके बाद में इन द सिटी, फिर enjoys स्विमिंग। इस तरह से इसको हम रीअरेंज करके सब्जेक्ट वाले पार्ट को लिख देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, खाली जगह। आर वेरी प्रेटी फ्लावर्स इन माई गार्डन, ये एक शब्द हो गया, इन माई गार्डन ये अलग हो गया, द रेड ये अलग हो गया। तो इसमें द रेड हालांकि एक ही साथ है, लेकिन इसमें अलग अलग भी हो सकता है। द अलग कर देंगे हम, रेड अलग कर देंगे, तो क्योंकि द डिटर्मिनर हो जाएगा, नंबर 1 पे आएगा, रेड एडजेक्टिव हो गया, ये 2 पे आएगा, फ्लावर्स हेडवर्ड हो गया 3 नंबर पे, इन माई गार्डन एडजेक्टिवल फ्रेज है 4th नंबर पे आएगा। तो जब इसको हम यहाँ रीऑर्डर करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द रेड फ्लावर्स The red flowers in my garden फिर are very pretty, इस तरह से ये हमने रीअरेंज कर दिया। अब इसको देखते हैं, इज रीडिंग अ नॉवेल। अब इसमें ये बॉय हेडवर्ड है, नंबर 3 पे आता है। इसके बाद ये द आर्टिकल है, डिटर्मिनर हुआ, नंबर 1 पे आता है। ये आपका क्या है? इन द कॉर्नर, ये क्योंकि एक ही साथ दिया गया है तो ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो आता है वो नंबर 4 पे आता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर 2 वाला जो वर्ड है वो नहीं दिया गया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो दिए उन्हीं को उसी क्रम में हम लिख देंगे। पहले द लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद बॉय, उसके बाद इन द कॉर्नर, द बॉय इन द कॉर्नर, इसके बाद इज रीडिंग अ नॉवेल। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने आज पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड एक्सरसाइज के माध्यम से हमने टेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको किस तरह हम रीअरेंज करते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, ये हम यहाँ जाने।